हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:30 बज रहा है और आज है शिवरात्रि और हम लोग को जाना है रांची का पहाड़ी मंदिर। उसके लिए हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और हम लोग जाएंगे पहाड़ी मंदिर के लिए। निकलते निकलते हम लोग को 6 बज गया है। वेदांशी कैसी लग रही है कमेंट में बताना। बस फाइनली हम लोग निकल गए पहाड़ी मंदिर के लिए। है मेरा भाई, इसका ही बहुत मन था, दीदी कभी नहीं गया हूँ पहाड़ी मंदिर, सो चलना। तो मैं बोली ठीक है, शिवरात्रि के दिन चलूँगी। तो बस हम लोग आ गए और शिवलिंग के लिए मैं घर से ही दूध लेके जा रही हूँ, क्योंकि जल तो अच्छे मिल जाते हैं मंदिर के पास, लेकिन दूध नहीं मिलते क्योंकि दूध में मिलावट होती है। तो मैं सोची घर से क्यों ना लेके जाऊँ। मैं उसे बहुत संभाल के ला रही थी क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर थे और जब गाड़ी जंप होता है तो डर लग रहा था। पूजा का सामान नहीं ला पाई, सोची थी कि घर से ही पूजा का सामान ले जाऊँगी, लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि वेदांशी बाइक पे थी, एक हाथ में दूध का लोटा। और इसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। एक स्टॉल ढूंढ रहे जहाँ से पूजा का सामान ले सके और यहाँ हेलमेट वगैरह चप्पल वगैरह रख सके। फिर मिला, वहाँ हेलमेट वगैरह रखे, पूजा का सामान वेदांशी के पापा के हाथ में और हम भीड़ में लग गए लाइन में। 4 घंटे का लाइन था क्योंकि आगे का रास्ता बंद था, पीछे के रास्ते से पहाड़ी मंदिर जाना है। और यहाँ पे लाइन में लगने के बाद वेदांशी के पापा तो ऊपर चले गए और मैं तो नीचे रह गई थी। फिर मैं फाइनली ऊपर पहुंची 3-4 घंटे बाद और पूजा की। शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल मिला, हमें बहुत खुशी हुआ। फिर हम लोग जल पिए वहाँ पे। उसके बाद फ़ोटो शूट करवाए। यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाना तो बनता है क्योंकि फ़ोन का फ़ोटो तो डिलीट ही हो जाता है। फिर मैं एक कार्ड बनवाई, उसके बाद फिर नीचे की तरफ गई, फिर वहाँ भी एक फ़ोटो ली, पर उसका वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ वीडियो और फ़ोटो नहीं बनाना था। फिर मेरा भाई और मैं और वेदांशी बहुत बहुत खुश थी मंदिर जाके। वो 5 घंटे से भूखे, समझ सकते। सुबह उठिए 12 बज गया, हम लोग मंदिर में ही हैं। फिर हम लोग मेन गेट की तरफ से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है, पहली बार इतना भीड़ देखे हैं। और नीचे भी बहुत भीड़ है क्योंकि यहाँ पे भी शिवलिंग है और यहाँ पे भी बहुत पूजा हो रही है। क्योंकि जो लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, जो थक जा रही है, जिनके पास टाइम नहीं, वो नीचे से ही पूजा करके जा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, पहली बार इतना भीड़ देखी हूँ यहाँ पे। सावन में तो हमेशा आती हूँ पर इतना भीड़ नहीं होता जितना इस बार शिवरात्रि में देखी हूँ। और शिवरात्रि में मैं फर्स्ट बार आई हूँ। और फिर मैं यहाँ, हम लोग भीड़ से बाहर निकले और बाहर निकलते ही मुझे दिखा सिंदूर। मैं वेदांशी के पापा को बोली कि मुझे ये कलर का सिंदूर ले दीजिए। वेदांशी के पापा बोले ले लो। मैं बोली नहीं, खुद अपने हाथों से मेरे लिए खरीद दीजिए। तो वेदांशी के पापा मेरे लिए सिंदूर खरीद रहे हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मंदिर आए तो कुछ ले या ना ले, लेकिन सिंदूर लेना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर हम लोग पहुँचे स्टॉल। स्टॉल पे जहाँ से प्रसाद लिए थे और जहाँ सारा सामान रखे थे, वहाँ वहाँ से सारा सामान अपना वापस लिए और फिर हम लोग चल दिए आगे। एक इंसान सपेरे से सांप लेकर फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। फिर वेदांशी वो सांप को देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर उसके बाद वेदांशी को चाहिए था बैलून, फिर वेदांशी ली बैलून। ये जब भी आती है बाहर तो बैलून और बबल्स, बस यही चीज़ चाहिए। खाने को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बैलून और बबल्स मिलना चाहिए। फिर हम लोग सीधे घर के लिए निकल दिए। फिर वेदांशी के पापा को आ गया कॉल। वेदांशी के पापा चल दिए ड्यूटी के लिए और मैं अपने भाई के साथ घर जा रही हूँ। रास्ते में बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़, कहीं कुछ खाने को दिख नहीं रहा है। फिर मैं सोची ठीक है, पहले वेदांशी को खिला देती हूँ। घर पे मैं जाके पहले चाय के साथ ब्रेड लूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। फिर मैं यहाँ केक के शॉप में आई, वेदांशी को बोली बेटा केक खा लो, पेस्ट्री खा लो। वेदांशी बोली नहीं मम्मा, मैं आज डोनट खाऊंगी। फिर मैं भैया को बोली कि ठीक है भैया, डोनट पैक कर दो। फिर उसके बाद मैं वेदांशी के लिए डोनट ली और सीधे घर आ गई। वेदांशी को अपने हाथों से डोनट खिलाई और मैं अब चाय बनाऊँगी, उसके साथ ब्रेड खाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। बाय बाय गाइज।